Guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I'm going to cover important current affairs of March full month. March month के लगभग 150 प्लस क्वेश्चन बेस्ट करंट अफेयर्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करो, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम है, एमटीएस एग्जाम या जेकेएसएसबी का कोई अदर एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली सर्च करके भी हमारे चैनल का नाम ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च को हम कवर करेंगे, देन उसके बाद MCQ फॉर्मेट में आपकी क्वेश्चंस में आपकी कवर करवाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च मंथ में 1 मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं, 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थीम भी ध्यान रख लीजिएगा, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देन उसके बाद 8 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल वुमेन डे हमने ऑब्जर्व किया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। देन उसके बाद 14 मार्च को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम ऑब्जर्व करते हैं, 16 मार्च को हम नेशनल वैक्सीन डे ऑब्जर्व करते हैं, 18 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डे हम ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया था जिसमें हमारा रैंक 125 है, ओके। एंड अगर उसमें सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करूं तो फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका थीम अपने ध्यान रखना है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करते हैं, इसका थीम भी अपने ध्यान रखना है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व दिस वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, थीम इंपॉर्टेंट है यस वी कैन एंड टीबी। एंड 23 मार्च का भी इंपॉर्टेंट डे है, आप याद रखेंगे, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है आपने याद रखने हैं मार्च मंथ के। नाउ मैं शुरुआत करूंगा MCQ फॉर्मेट में मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट में लीजिए, बाकी जो भी चीज़ें वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, ये NSO का डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का रिपोर्ट है। व्हाट इज इंडियाज पर कैपिटल इनकम इन नॉमिनल टर्म्स इन 2022-23। तो कितना पर कैपिटा इनकम हमारा 2022-23 का है अकॉर्डिंग टू NSO रिपोर्ट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1,72,000, ओके, ये आप ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द न्यू 5th लेयर। देखो हमारी लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो क्रस्ट है, मेंटल है, उसके बाद आउटर कोर है, इनर कोर है। नाउ द 5th लेयर जिसे डिस्कवर किया गया रिसर्चर्स द्वारा, the name has been given to this layer is innermost inner core. So you have to answer what is the state of matter, किस स्टेट में है ये। So correct answer for this question is option number D, solid। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजनल फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज वाज लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कहाँ पे इसकी नींव रखी नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, असम। रिसेंटली इरनजाडिपिली श्री कृष्ण टेम्पल, ये इस टेम्पल में बेसिकली एक मैकेनिकल एलिफेंट को डिप्लॉय किया गया। जो भी रिचुअल्स है ये मैकेनिकल एलिफेंट परफॉर्म करेगा, इसमें 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो आपको बताना कि कौन सी स्टेट में है ये। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरल। एंड केरल्स के टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो कोई भी रिचुअल्स रहते हैं तो एलिफेंट को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, तो अक्सर ये चीज़ें आपको केरल साइड देखने को मिलती है। रिसेंटली नेशनल प्रोटीन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 27 फरवरी। थीम भी ध्यान रख लीजिएगा, इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। रिसेंटली 1300 year old stupa has been discovered at कैंडियोलाइट माइनिंग साइट जजपुर। तो ये आपको बताना है कैंडियोलाइट माइनिंग साइट कौन सी स्टेट में है, ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, उड़ीसा। रिसेंटली द नॉर्थ ईस्ट रीजन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोटेक्नोलॉजी, द इंटरनेशनल बायोरिसोर्स कनक्लेव, इसमें लगभग 30 प्लस कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल बायो रिसर्च कनक्लेव 2023 का। यू हैव टू आंसर कि ये कौन सी स्टेट ने इसको होस्ट किया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मणिपुर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। तो किसको दिया गया? अर्जेंटीना की टीम के प्लेयर हैं जी, ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी की हम बात कर रहे हैं। अर्जेंटीना ने ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जीता जो कतर में हुआ। ये कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको PDF मिल जाएगा, मैं ऑलरेडी आपके साथ बता चुका हूँ। रिसेंटली इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लॉन्च द यंग प्रोफेशनल स्कीम। द यंग प्रोफेशनल स्कीम इंडिया ने किस देश के साथ मिलकर लॉन्च की है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज UK।
Which of the following country has announced for the first time the discovery of large deposit of lithium? हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी लिथियम लाइक मिला है 5.9 मिलियन ट्रिक टन. सो नाउ 8.5 मिलियन टन ये मिला है कौन सी कंट्री में? द कंट्री इज ईरान. ओके. इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड स्नूकर वर्ल्ड कप 2023. तो ये इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को. यहाँ से क्वेश्चन बन गया वर्ल्ड स्नूकर वर्ल्ड कप. ये आपको पूछ रहा है बेसिकली, ये वुमेन कैटेगरी का, ये ध्यान रख लीजिएगा. इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो कौन सी कंट्री में ये हुआ है जी? किस कंट्री द्वारा इसे होस्ट किया गया? थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर. Recently, which of the following state has approved $50,000 for developing fog alert system with the National Center for Atmospheric Research? बेसिकली फॉग की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह आप देखते हो सर्दी में काफ़ी ज़्यादा. ये इसमें फॉग अलर्ट सिस्टम इसमें डिप्लॉय किया जाएगा. इसमें $50,000 खर्च भी करेगा. तो ये एग्रीमेंट साइन किया है बिहार ने. ओके. Recently, the maiden joint military exercise between Indian and French armies, French का नाम है, will be conducted in which of the at Pangode military station. तो आपको ये बताना है कि पेंगोड मिलिट्री स्टेशन कौन सी स्टेट में है जिसमें ये इंडिया एंड फ्रेंच आर्मीज ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी. तो ये है जी, आपको मिलेगा केरल में. ओके. जन औषधि दिवस कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7 मार्च. एंड हमारा टारगेट था 1,50,000 जन औषधि सेंटर्स ओपन करना 31 मार्च 2022 तक. तो वो हम कवर कर चुके हैं. रिसेंटली एलिस बेलिंस्की वन ऑफ द 2023 नोबेल पीस प्राइज विनर्स. तो इनको 10 साल की सज़ा दी गई इलीगल फंडिंग्स मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में. बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल फंडिंग के आरोप में, फाइनेंशियल असिस्टेंस के आरोप में इनको दोषी पाया गया. तो 10 साल की सज़ा. ये कौन सी कंट्री से पूछ रहे हैं? तो बेलारस इसका करेक्ट आंसर है. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज 81st चेस ग्रैंड मास्टर? कौन बने हैं ये आपने बताना है. 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं स्नेहातन दास. बंगाल से, बेसिकली वेस्ट बंगाल से. रिसेंटली द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023 वाज हेल्ड ऑन बोर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शिप. तो कौन सी नेवल शिप पे ये कॉन्फ्रेंस चल रही है? हमारी इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट. करेक्ट आंसर इज INS विक्रांत, जिसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया. रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली, इसका नाम बाहुबली दिया गया, हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द फॉलोइंग स्टेट. देखो अगर इसके साथ आपकी गाड़ी टकराती है तो गाड़ी को इतना नुकसान नहीं होगा एंड आपको भी इतनी इंजरी नहीं आएगी. बाहुबली. सो ये महाराष्ट्र में डिप्लॉय किया. देखो ये मैं डेली करंट अफेयर्स में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ. आज मंथली मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करते. तो थोड़ा रैपिड फाइट रहता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपकी कवर करवा रहा हूँ. डेली करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं. आप डेली वॉच कीजिएगा, हम वहाँ डिटेल चीज़ें सारी करते हैं. रिसेंटली विच द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द 76 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी 2022-23. तो वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मेरे संतोष ट्रॉफी किसके रिलेटेड है? फुटबॉल. इसका करेक्ट आंसर है. एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो कर्नाटका ने जीती मेघालय को हरा के. Recently, Hikana Jekalu and Saltohonu Kruse has become the first two women to be elected as the legislative assembly of which of the following state. तो कौन सी स्टेट की 2 वुमेन बनी है जो इन्हें चुना गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नागालैंड, ऑप्शन नंबर C. Recently, which of the following companies has partnered with the NGO Frank Water to strengthen वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन इन इंडिया? तो इसमें बेसिकली NGO फ्रैंक एक UK बेस्ड NGO है जो पानी को बचाने के लिए काम करेगा, मैनेजमेंट करेगा, कंजर्वेशन करेगा इंडिया. तो इंडिया के साथ मिलके इंडिया में करेगा. बेसिकली एप्पल ने इसके साथ समझौता किया, ये दोनों मिलके इंडिया में वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे. Recently, the USA and which of the following countries are announced to hold their biggest joint field exercise Freedom Shield to Exercise and Warrior Shield FTX. ये दोनों एक्सरसाइज हैं, ये US के साथ होंगी. किस कंट्री की एक्सरसाइज हैं? काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज हैं. तो ये दोनों एक्सरसाइज साउथ कोरिया और USA के बिटवीन होंगी. आगे बढ़ते हैं. इट वॉज इन्फॉर्म्ड डेट अवर 25 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड जो आयुष्मान आपके कार्ड्स बने हैं, तो इनको एक आभा नंबर के साथ लिंक किया जाएगा. आपका आभा नंबर जनरेट होगा. आभा नंबर जैसे ही आपका एक आईडी रहेगा, बेसिकली आपके हेल्थ रिकॉर्ड सारे उसमें मेंशन रहेंगे. आपका पास्ट हिस्ट्री, आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया आयुष्मान भारत कार्ड के तहत, तो सब चीज़ें लिंक की जाएगी. आपसे पूछ रहा है कि आयुष्मान भारत का ये जो आभा नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं? तो 14 डिजिट्स हैं इसके अंदर. वर्ल्ड ओबेसिटी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है. इसका थीम भी ध्यान रखें, चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स. लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी. करेक्ट आंसर इज 3 मार्च. Recently, Indian National Center for Biological Science, Bengaluru, have developed India's first and only DNA vaccine candidate for which of the following disease. तो किसके लिए इंडिया ने वैक्सीन बनाया जो DNA वैक्सीन कैंडिडेट बनाया है? किस डिजीज के लिए? बेसिकली डिजीज इज डेंगू.
रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR सेलिब्रेटेड 18th फाउंडेशन डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो कौन सी डेट को इसने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? करेक्ट आंसर इज 2 मार्च एंड थीम इसका ध्यान रखें एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड। 480 मेगावाट सेमी रिजर्वर कोट करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑफ जो द फॉलोइंग कंट्री। तो किस देश का ये है जी? इसकी कैपेसिटी आप ध्यान रख सकते हैं, नाम आप याद रखें। तो ये है जी हमारे पड़ोसी देश नेपाल का ये प्रोजेक्ट। रिसेंटली वॉन वैन थ्वेंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जो द फॉलोइंग कंट्री। तो किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज यूनिवर्सली रूल्ड दैट पावर कमेटी जो बनेगी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड इलेक्शन कमिश्नर, बेसिकली सिलेक्शन अगर करना है कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा और जो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, इसमें जो कमेटी बनेगी इनको चुनने के लिए उसमें एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा रहेंगे एंड हु अमंग द फॉलोइंग। तीसरा मेंबर कौन रहेगा? तो तीसरा मेंबर रहेगा हमारे चीफ जस्टिस। ओके, वो जो भी होगा, प्रेजेंटली अगर चीफ जस्टिस की बात करूँ तो DY चंद्रचूड़ हैं। Recently, a function was held in Delhi to commemorate the success of Swayat Initiative. Swayat Initiative means stands for Startup Women's and Youth Advantage through e-transactions. So, इसमें बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि दिस इज लाइक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इस मिनिस्ट्री की, लाइक इस इनिशिएटिव की। सो द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Recently, the Geological Survey of India have found gold deposits in 3 districts of Deoghar, Keonjhar and Mayurbhanj. So you have to answer these 3 districts are in which of the following state. तो कौन सी स्टेट में ही ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स? तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन उड़ीसा। ओके, स्टेट उड़ीसा। Recently, who among the following has won the PEN Nobel America Award for Lifetime Achievement in Literature? लिटरेचर में दिया जाता है अवार्ड। सबसे पहले याद रखें किसे सम्मानित किया गया? ये जी हमारे विनोद कुमार शुक्ल। Recently, who among the following has been appointed as the Director General of Sarastra Sima Bill? SSB के न्यू डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो IPS रश्मि शुक्ला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Recently, it was informed that Deakin University from Australia will become the first foreign university to set up a campus in India. So it will be set up in which of the following state? तो कौन सी स्टेट में ये डाइकन यूनिवर्सिटी अपना फर्स्ट कैंपस खोलने जा रही है? सो दिस इट इज गिफ्ट सिटी, दैट इज गुजरात। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है जिसका थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 मार्च। रिसेंटली द जॉइंट एक्सरसाइज शिंजू मैत्री वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड जापान। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रंस। तो जो भी ऑर्फन चिल्ड्रंस है उनके लिए मदर मिल्क मिलेगा इस बैंक में बेसिकली। तो कौन सी स्टेट द्वारा अनाउंसमेंट किया गया? द स्टेट इज उत्तराखंड। Recently, which of the following has been honored with the Player of the Year award by the Asian Chess Federation? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये इनका नाम है जी डी गुकेश। हमारे चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को सम्मानित किया गया एशियन चेस फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से। ओके, रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज MV गंगा विलास रीच डिब्रूगढ़। तो इसका फाइनली कंक्लूड हो गया 50 दिन की यात्रा। यू हैव टू आंसर इट वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो इसकी शुरुआत हुई थी वाराणसी से। ओके, रिसेंटली द एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस वॉज ऑर्गेनाइज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी लगभग 3000 किलोमीटर की ये साइकिल रेस थी। तो इससे ऑर्गेनाइज करवाया, शुरुआत इसकी श्रीनगर से की गई थी। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द वेब फेलोशिप स्कीम फॉर इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड। तो ये स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये आपको बताना है, जो जिसका नाम वैभव है। वैभव स्टैंड्स फॉर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Recently, 2,888 megawatt दिबांग प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो किस राज्य में ये प्रोजेक्ट इसको अप्रूव किया गवर्नमेंट द्वारा? सो द स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश। Recently, Bola Tinubu has been elected as the new president of the following country. तो किस कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। ओके, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो? तो किसे बनाया गया प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, राजेश मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली द 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो किस इंस्टीट्यूशन द्वारा इसे होस्ट किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दैट इज तेरी इज द करेक्ट आंसर। इसका थीम ध्यान रख लीजिएगा, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेसिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। रिसेंटली बर्ड सर्वे वॉज कनेक्टेड इन द दरोई वेटलैंड। दरोई वेटलैंड कौन सी स्टेट में है ये आपसे पूछ रहा है। दरोई वेटलैंड आपको मिलेगा गुजरात में।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसके तहत 30 से 60 ईयर्स की वुमेन जो भी विडो हैं, डिवोर्स्ड है, ओके, तो उनको 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो ये किस राज्य की स्कीम है? ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। द एनुअल अतुकल पोंगला, ये फेस्टिवल है, बेसिकली एनुअली इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी स्टेट में? तो केरल इसका करेक्ट आंसर है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज इसका थीम, 1 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। Recently, who among the following has been appointed as the Secretary General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? तो किसे बनाया गया? सेक्रेटरी बनाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, शैलेश पाठक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल साइंस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। CV रमन इफेक्ट इस दिन डिस्कवरी की गई थी, तो 28 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रख लीजिएगा। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द चीफ गेस्ट एंड की नोट एट द 8th रायसीना डायलॉग? रायसीना डायलॉग बेसिकली रायसीना हिल्स आर द पार्ट ऑफ अरावली हिल्स, जो जहाँ प्रेसिडेंट हाउस है। तो इसमें जो बेसिकली आपसे पूछा चीफ गेस्ट कौन है, जो जॉर्जी मेलोनी, जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये हमारा हुआ जी फर्स्ट वीक, बेसिकली मैं वीक वाइज कर रहा हूँ। तो नाउ मैं शुरुआत करूँगा सेकेंड वीक ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। रैपिड फायर ही कर रहे हैं हम, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे, बट स्टिल आई बिलीव कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। ओके, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ें आपकी क्लियर ना हो रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Recently, Indian Railway has collaborated with which of the following organization for live tracking of trains under real-time train information system? RTI सिस्टम के तहत ट्रेन्स का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। ये इसरो ने MOU साइन किया है इंडियन रेलवे के साथ। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट बाय द एशिया पैसिफिक एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया? तो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट जो चुना गया है हमारी इंडिया की तरफ से, ये आपसे पूछ रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको मिलेगा ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में। ओके, याद रखें। Recently, the Ministry of Education, in the collaboration of which of the following institution, has launched a platform that is Sathi. Sathi stands for Self-Assessment Test and Help for Entrance Exam. So ये MOU साइन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया IIT कानपुर के साथ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम लाइक JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, कोई नेट का एग्ज़ाम है, देयर लॉट ऑफ एग्जाम्स, तो नीट का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। Which of the following state has announced to launch family doctor scheme? तो family doctor scheme, if you are ill, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, डॉक्टर will come to you. So this scheme has been started in Andhra Pradesh. Recently, whom the following has been awarded the 2022 BCC Indian Sports Women of the Year Award? तो इन्हें चुना गया, इनकी पिक्चर से आपने इनको फॉर श्योर पहचान लिया है, मणिपुर से मीरा भाई चानू। एंड BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाबिना पटेल को दिया गया, ये भी ध्यान रखिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर इज SS दुबे। Recently, the Union Minister Dr. Mansukh Mandavia has released the book titled India Vaccine Story from Cowpox to Vaccine Maitri. Who among the following is the author of this book? ऑथर पूछ रहा है आपको, इस बुक के ऑथर हैं सज्जन सिंह यादव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Recently, which of the following organization or ministry has launched a mission हर घर पेमेंट डिजिटल? तो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Who among the following has become the first woman officer in the Indian Air Force to command a missile squadron in the western sector facing Pakistan? तो नियर पाकिस्तान ही एक मिसाइल स्क्वाड्रन को लीड कर रही हैं, हर नेम इज शैलिजा दामी। पिक्चर भी आपके सामने है। Recently, which of the following organization or ministry has launched 75 digital village program? जैसे आपका मास्टर कार्ड आ गया, वीज़ा आ गया, ये 75 विलेज को गोद लेगा to promote financial inclusion. So this has been launched by Reserve Bank of India. Recently, Sala Tho has sworn in as the first woman minister of which of the following state? So she has become the first woman minister of Nagaland. And recently, David Allen Chipperfield has been awarded the Pritzker Prize. ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश पर्सन हैं। Pritzker Prize is related to which of the following? तो आपको इसके रिलेटेड फील्ड पूछ रहा है, तो आर्किटेक्चर इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्worn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? कॉनराड के संगमा इज द करेक्ट आंसर। वट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मास्कट ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग, जो जीत चुकी है मुंबई इंडियंस? तो इसका जो ऑफिशियल मास्कट था वो था शक्ति। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज प्रपोज टू लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद गारंटेड फंडिंग ऑफ 100 मिलियन ओवर 5 years? तो आने वाले 5 सालों में 100 मिलियन का फंडिंग करेगा बिग कैट्स लाइक लेपर्ड हो गया, जैगुआर हो गया, इन सबको बचाया जाएगा। सो ये दिस हैज़ बिन साइंड बाय प्रपोज्ड बाय इंडिया। डिफरेंट कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया भी इसमें अमाउंट देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट
कंट्रोल री एंट्री फॉर डीकमीशन मेगाट्रॉफिक्स एम्प्टी सैटेलाइट। तो किसके द्वारा इसे बेसिकली इसको वापस डीकमीशन किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसे डीकमीशन किया गया हमारे इसरो द्वारा। ओके, इसरो इसको आई थिंक 2011 में लॉन्च किया गया था टू स्टडी अबाउट द वेदर। सो इसरो इसका करेक्ट आंसर है, 2011 में ही किया गया था। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने मानस साहा। Recently, whom among the following has been elected as the new president of Nepal? Correct answer is Ramchandra Padol is the correct answer for this question. Option number A is the correct answer. Recently, the General Rawat Young Defence Officer exchange program was held between India and which of the following country? The other countries between India and Australia. And the first edition of Women Icon Leading Swachhata Award 2023 was launched by which of the following ministry? इसमें basically women's को अवार्ड किया जाएगा जो भी लाइक स्वच्छता के रिलेटेड काम करेगी। सो दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। IBA वुमेन वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इसका मास्कट क्या है ये आपसे पूछ रहा है। दिस इज द मास्कट एंड नेम ऑफ दिस मास्कट इज वीरा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवील्ड इट्स न्यू कैपिटल नुसंतरा। तो न्यू कैपिटल ये किसकी है? ये है जी इंडोनेशिया के। Recently, which of the following state has announced to establish Pattaya mission to tackle land record issued in state? तो इसके तहत लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जाएगा। एग्जैक्टली पता चला कि किसकी कितनी ज़मीन है। तो ये पताया मिशन केरल में स्टार्ट किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन जो फरवरी में शुरुआत हुआ, लगभग 5 महीने तक ये चला, जो अभी इसने अभी मोजाम्बिक क्यू में भी इफेक्ट किया। तो नेम ऑफ दिस साइक्लोन इज साइक्लोन फ्रेडी, याद रखें। ओके, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर जिसमें 900 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इसमें आपको चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे। आई थिंक 30 किलोमीटर के एक डिस्टेंस पे एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, सो डैट आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आपके हैं तो उसे चार्ज कर पाएँ। सो चारधाम यात्रा हम उत्तराखंड में करते हैं, तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इंटरिम चेयरमैन बनाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। Who among the following has been named as the new Prime Minister of China? New Prime Minister of China किसे नामित किया गया? देखो मेन पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास हैं, शी जिनपिंग के पास हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं ली क्वेंग। रिसेंटली 10% रिजर्वेशन दिया गया जो भी हमारे अग्निवीर्स हैं, जो अग्निवीर जो हमारे आर्मी में जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो इनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अग्निवीर हैं देन उसके बाद आप कोई जॉब जाना चाहते हो, अगर इनमें से जाना चाहेंगे तो आपको 10% रिजर्वेशन। तो BSF में अगर आप अग्निवीर 4 साल कंप्लीट करने के बाद BSF में जाएंगे तो आपको 10% इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। द एलिफेंट विस्परर्स हैज वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट नाडू नाडू सॉन्ग। तो याद रखिएगा बेस्ट अवार्ड दिया गया सॉन्ग कैटेगरी में जो RR मूवी का है। सो इसमें नाटू नाटू मूवी, इसमें एलिफेंट विस्परर्स की बात करिए जैसे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, 95 ऑस्कर अवार्ड्स में सम्मानित किया गया। तो इसकी जो शूटिंग हुई है कौन से नेशनल पार्क में हुई है? तो मदुमलाई नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ 1.5 किलोमीटर। देखो इससे पहले गोरखपुर का था 1.3 किलोमीटर, नाउ जो न्यू बन चुका है वो श्री दोपा रेलवे स्टेशन। ये कौन सी स्टेट में है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको मिलेगा कर्नाटका में। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम। तो ये है जो हमारा बिरसा मुंडा स्टेडियम जो आपको मिलेगा उड़ीसा में। Who among the following has become the first female वंदे भारत लोको पायलट? तो फर्स्ट वुमेन वंदे भारत लोको पायलट कौन बनी है ये आपको ये बताना है। सुरेखा यादव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रिसेंटली who among the following has been selected for the 32nd व्यास सम्मान फॉर 2018 नॉवल जिसका नाम है पागल खाना। मेंटल असाइलम के लिए इन्हें चुना गया। इनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Recently, the Union Minister Nitin Gadkari has unveiled methanol run buses in which of the following cities? तो मेथनॉल से चलने वाली बसेस का इनॉग्रेशन किया हमारे नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पे? द सिटी इज बेंगलुरु। Which of the following is the first state in the country to start रेशम कीट बीमा फॉर सेरिकल्चरलिस्ट? ओके, देखो जो भी रेशम के कीड़े पालते हैं उनका बीमा करवाया जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट में करवाया जाएगा? ये करवाया जाएगा उत्तराखंड में। Recently the third edition of multilateral exercise ला पावर से, ये एक्सरसाइज मल्टीनेशनल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इंडियन ओशन में हुई है। आपको ये बताना है कि इट वाज लाइक होस्टेड बाय ए नेवल फोर्स की एक्सरसाइज है, किस कंट्री द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है? तो इसे हर साल फ्रांस ही बेसिकली कंडक्ट करवाता है, तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। Who among the following is the author of the book The Man Behind the Uniform? तो इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं रचना बिस्ट रावत।
According to the latest report, ये सिप्री का रिपोर्ट है, which of the following countries the world largest arm importer from 2018 to 2022। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमारे इंडिया ने ही किया। ओके, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हथियार यूएसए ने बेचे हैं, और 2000 पिछले 4-5 सालों की बात है। एंड पिछले 4-5 सालों में बात करें तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। ये रिपोर्ट सिप्री का है, ध्यान रखें। रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च न्यू प्रोग्राम फिन एम्पावर। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया टू फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये स्टार्ट किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड यूएन वुमेन द्वारा। सो ये हो गया जो हमारा सेकेंड वीक कवर हो चुका है मार्च मंथ का। आई होप यू आर एंजॉइंग। अभी तक हम 100+ क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ हम थर्ड एंड फोर्थ वीक एक के साथ रहेगा। तो अभी इसके बाद आने वाले 10 से 12 मिनट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च मंथ के कवर हो जाएंगे। तो इसमें थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक एक साथ ही हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग, मैं थोड़ी स्पीड में भी कर रहा हूँ ताकि आपका आधे घंटे लगभग 40 मिनट के अंदर अंदर ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, देखो इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप ये फुल फ्लेज वीडियो देख लेते हो तो मार्च मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। एंड आने वाले दिनों में मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं आपके कुछ और क्वेश्चन जो करंट अफेयर सेक्शन के रहेंगे तो वो हम कवर करते रहेंगे। ओके, डोंट नीड टू वरी। Recently, who among the following has been named as the Governor of the Year by the Central Banking Award 2023? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास, जो हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले रघुराम राजन को दिया जा चुका है इन द ईयर 2015। It was informed that India's first behavioral lab will be set up in which of the following cities? तो कौन सी सिटी में इसे सेटअप किया जाएगा? तो स्टडी करेगा अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, तो इसे सेटअप किया जाएगा जयपुर में। Recently, whom of the following has been appointed as the India's ambassador for She Change Climate? तो इनिशिएटिव के लिए इंडिया के एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? शी चेंज क्लाइमेट के लिए। हर नेम इज श्रिया गोदावत। Recently, INS Dronacharya, the Gunnery School of Indian Navy, has been awarded the prestigious President Color. You have to answer कि ये कौन सी स्टेट बेस्ड लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो INS द्रोणाचार्य आपको मिलेगी केरल में। Recently, which of the following organization has launched ATL Saarathi? ATL stands for Atal Tinkering Lab Saarathi. So this has been started by Niti Aayog. Basically, schools and college schools में basically केंद्रीय विद्यालय and आर्मी schools में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग ओपन कर रहा है। Recently, who among the following has been appointed as the new chairman and of PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए। इनका नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दीपक मोहंती। Recently, the 10th edition of Joint Exercise Khanjar 2023 was held between India and which of the following country? तो ये एक्सरसाइज होती है between India and Kazakhstan. According to the recent data provided by the Ministry of Education, which of the following state has the lowest literacy rate in India? ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज किया गया। लोवेस्ट लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ ये 2 साल का रिकॉर्ड है, ये बिहार का। बेसिकली सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पे सेंसस बिहार ही है सबसे लिटरेसी रेट में सबसे पीछे है। सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे वो केरल है हमारा। रिसेंटली द तमिल नोवेल पायरे पुकली has been selected for international Booker Prize for Long List 2023। तो आपको बताना है इसके ऑथर कौन है। ऑथर ऑफ दिस पायर या पुकली इज पेरुमल मुरुगन। Recently, the 13th edition of Exercise Bold Kurukshetra 2023 was held between India and which of the following country? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र होती है between India and Singapore के between। Recently, who among the following has become the youngest person to complete 7 ocean challenge? तो youngest person बने to complete this 7 ocean challenges प्रभात कोहली। Recently, India and which of the following country has launched a commemorative postage stamp to mark 75 years of independence? तो 75 साल हमारे लक्ष्मबर्ग के साथ पूरे हो चुके हैं। लक्ष्मबर्ग इज अ कंट्री, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। Recently, the Eric Garrity has been appointed as the new ambassador of which of the following country? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एरिक गैरेटी। इंडिया यूएसए के लिए एम्बेसडर है इंडिया के लिए। बेसिकली जो यूएसए ने एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, यूएसए ने अपॉइंट किए गए एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गैरेटी। Okay. Recently, India and which of the following organization has signed an agreement of loan assistance of 500 million for Green National Corridor project? तो ये agreement sign किया between India and World Bank ने। Recently, who among the following has become the first woman in India to be awarded, very important question mark कर लीजिएगा, International Union of Pure and Applied Chemistry Award से सम्मानित किया गया Distinguished Woman in Chemistry और Chemical Engineering। Her name is ज्योतिर्मय मोहंती। शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये साइंटिस्ट हैं, इन्हें चुना गया, याद रखें इंपॉर्टेंट है।
Recently, which among the following Indian city has received a 1,50,000 award from World Health Organization for its tobacco control efforts? तो ये सिटी कौन सी है? ये है जी हमारी बेंगलुरु, जिसको इतना अवार्ड दिया गया टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स के लिए। एक्सरसाइज अल मोहित अल हिंदी 23, ये एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किस कंट्री के साथ होती है? ये होती है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। Recently, which of the following companies has announced the launch of GPT? GPT stands for Generative Pre-trained Transformers. So this has been announced by OpenAI. The Indian Navy P-8I aircraft participated in the exercise Sea Dragon. तो you have to answer ये exercise Sea Dragon किसके द्वारा होस्ट की गई थी? तो Sea Dragon exercise होस्ट की गई थी USA द्वारा। Who among the following has been elected as the FIFA के प्रेसिडेंट चुने गए जी? अगेन गियानी इन्फेंटिनो। इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इनॉग्रेट किया गया। टोटल लेंथ आपसे पूछ रहा है तो 131.5 किलोमीटर, जिसमें 126.5 किलोमीटर जो बांग्लादेश के एरिया में है। इसमें हम डीजल सप्लाई करेंगे टू बांग्लादेश। रिसेंटली इंडियाज काबिल मदम रामास्वामी पार्वती हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेशनल रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द कंट्री इज तजाकिस्तान। Which of the following forces has instituted जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी? बेसिकली इसके तहत अवार्ड्स दिए जाएंगे, ओके, अवार्ड्स दिए जाएंगे जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी। तो ये अनाउंस किया इंडियन नेवी द्वारा। Who among the following has took over as the new chairman of BPCL, one of the Maharathan company? So G Krishna Kumar is the correct answer. Recently, which of the following has been named as the world best airport in the World Airport Award 2023 by Skytrax? तो ये अवार्ड दिया गया चंगी एयरपोर्ट को, जो है हमारा सिंगापुर में। हमारे इंडिया का 36 नंबर पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म? तो इम्पैक्ट जो टेररिज्म से सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री हुआ है? तो ये हुआ है जी हमारा अफगानिस्तान। ओके, इंडिया 13th नंबर पे इम्पैक्टेड है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ 7 PM मित्र पार्क्स। तो PM मित्र स्कीम्स या पार्क्स इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड है, याद रखें। रिसेंटली राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हो जाएंगी राजस्थान की राइट नाउ? तो टोटल 50 हो जाएंगी। 2 डीकमीशन की गई, बेसिकली पहले 52 हो जानी थी बट 2 को मर्ज कर दिया गया, तो अब टोटल 50 हो जाएंगी इसमें। ओके, टोटल 50 याद रखें। रिसेंटली द 5th पोषण पखवाड़ा स्कीम, पखवाड़ा इज बेसिकली एक कैंपेन टू प्रमोट न्यूट्रिशन। तो किस मिनिस्ट्री का है जी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Recently, which of the following Indian places have been featured in the Times Magazine list of world greatest places in 2023? Ladakh, Union Territory and Mayurbhanj in Odisha इन्हें feature किया गया। Who among the following has become the fastest Indian in under 21 group to swim across the Pak state? जो श्रीलंका से तमिलनाडु इन्होंने swim किया, तो आपको बताना इनका नाम है संपना रमेश शेलर is the correct answer. The UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये USA में हुई है एंड यूनेस्को का रिपोर्ट है जिसके तहत ग्लोबली 26% पीपल हमारी वर्ल्ड में ऐसे हैं डू नॉट हैव द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप द इंडेक्स? तो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? फिनलैंड। इंडिया का रैंक 125 है। Recently, the registration of युवा, that is युविका stands for युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ये इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव है इसरो का। बेसिकली जो गोइंग स्टूडेंट्स है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए एक कैंपेन है जो स्टार्ट किया गया। Who among the following has become the first transgender woman to enrolled as advocate with the Bar Council of Kerala? तो her name is Padma Lakshmi. Recently, Asia's largest 4 metric लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसे फाइनली इनॉग्रेट कर दिया गया। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। जो द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट लॉ ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू द एडवोकेट फ्रॉम असॉल्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो एडवोकेट्स को लॉ एक जो प्रोटेक्ट करेगा उनको, तो ये लॉ पास करने वाला बना हमारा पहला राज्य राजस्थान। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2022 फॉर हर बुक सूर्यवंशम? सो इनका नाम है जी शिवा शंकर। सो गाइज विद दिस हमारे मार्च मंथ का फुल मंथ मैंने आपका कवर करवाया। लगभग हमने 180 क्वेश्चंस तक हमने इसमें कवर किए। तो
उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। देखो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। फॉर पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। डेली करंट अफेयर्स मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, डेली करंट अफेयर्स। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन तो वो आपको डेली करंट अफेयर्स वॉच करने हैं। दैन उसके बाद अगर आप वीकली रिवीजन करते हैं, देन इस तरीके से मंथली वीडियो वॉच करते हैं, तो दिस इज द फुल फ्लैश थिंग यू हैव टू फॉलो। ये तो आप एक रैपिड फायर कह सकते हो कि कैसे करंट अफेयर्स आप इंस्टेंटली रिवाइज कर सकते हो मंथली वीडियोस देख के। बाकी इंस्टेंट रैपिड फायर रिवीजन के लिए मंथली, फुल नॉलेज के लिए डेली करंट अफेयर, एंड रिवीजन के लिए आपको देखने हैं वीकली करंट अफेयर जो संडे टू संडे आएंगे। सो विद दिस हमारा आज का काम खत्म हुआ। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पहली बार विजिट कर रहे हैं। बाकी आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आने वाले दिनों में मैं आपके लिए मॉक टेस्ट एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू डू विद करंट अफेयर सेक्शन। दैट करंट अफेयर सेक्शन आपका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन जाए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।